लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये चुनावी शंखनाद की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ महायोद्धा मोदी हैं, जो दक्षिण से 400 पार की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की महाफौज है, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के मौके पर अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुई है। और स्वार्थों के आधार पे गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और सबके ऊपर लगे आरोपों का गठबंधन है। और पटना से ये फोटो सेशन चला था और धीरे धीरे फोटो सेशन अब अंतिम बॉम्बे में इसका समापन होगा। फोटो सेशन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया। शक्ति प्रदर्शन के इस महासंग्राम में महायोद्धा भारी है या सूरमा, ये बताएंगे, लेकिन पहले महाफौज के एक एक महारथियों को देख लीजिए, जो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने और चुनावी पिच पर बीजेपी को टक्कर देने एक साथ एक मंच पर खड़े हैं। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हैं, बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। यानी तस्वीर में बड़ी ताकत दिखती है, जो एक साथ कई राज्यों में अपनी धमक भी रखती है। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की रैली होने वाली है और तमाम नेता आप देखिए कि यहाँ पर उनका आना शुरू हो गया है। आज राहुल गांधी की रैली जो है किस तरह से जो है ये इतिहास बदलने वाली है और लोकसभा के चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, बधाई दे रहा है सारा देश श्री राहुल गांधी जी को। पहले भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाबी। देश के लोगों का धन्यवाद करते हैं। एक एक सवाल का जवाब, जो न्याय की लड़ाई है, हम उस लड़ाई को जीत की तरफ ले जा रहे हैं। युवा, किसान, हमारा आदिवासी, महिलाएं, ये यात्रा कामयाब रही और भाजपा को देखना चाहिए अब अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लेकर दम हो तो इसी तरह जनता में जाइए। जिस महाराष्ट्र की जमीन से इंडिया गठबंधन खुद को एकजुट दिखा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि उसे यहाँ अपनी बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी भले ही तीसरी बार सरकार बना रही हो, लेकिन वो महाराष्ट्र में चूक रही है और 2019 के मुकाबले उसे 13 सीट का नुकसान हो रहा है, जो किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और चुनावी रणनीतिकारों को भी यही लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में जोर लगाए तो उसके लिए फायदे का सौदा होगा। इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था, वो था महाराष्ट्र, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है। बिहार के मुकाबले भी बिल्कुल सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था और बीजेपी को इसकी भनक, इसकी खबर, इसकी जानकारी है। इसीलिए आप अगर पिछले एक साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें, नॉन पॉलिटिकल दौरे, तो सबसे ज़्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए। ये दौरे ऐसे नहीं बनाते ये लोग, तो रोज़ आंकड़े देख रहे हैं, फीडबैक उनको आ रहा है, उसके आधार पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का एहसास रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस महाराष्ट्र के नाम पर जीत का दम भरा जा रहा है, वहां सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। यानी कांग्रेस कितने पर लड़ेगी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में कितनी सीटें आएंगी और शरद पवार की एनसीपी कहां से दम भरेगी, ये अभी तक हवा में है। हालांकि उम्मीद है कि जिस तरह से राहुल गांधी की रैली में सभी बड़े नेताओं ने मंच साझा किया है, उसे देखते हुए जल्द सीट बंटवारे का ऐलान हो जाए। उठते हैं और फडणवीस जी को फोन करके पूछते हैं क्या मैं आज भी मुख्यमंत्री हूं? ऐसे आदमी की बात को आप कैसे गंभीरता से लेते हैं? आज की रैली के बारे में क्या कहें? कितनी ये बहुत ऐतिहासिक दिन है।
आज एक न्याय के युग की शुरुआत हो रही है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। जानकारों की माने तो एनडीए और इंडिया की सबसे तगड़ी फाइट महाराष्ट्र में ही होने वाली है, जहां बीजेपी के साथ शिंदे गुट वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली एनसीपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 28 और इंडिया को 20 सीट मिल सकती हैं। लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो एक बड़ा फर्क है वो ये कि एनडीए ने जहां जहां गठबंधन किया है वहां बात धीरे धीरे फाइनल होती जा रही है, और जहां जहां इंडिया का गठबंधन है वहां वहां बात फंसती जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक वो 17 सीटें फाइनल नहीं हुई हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपनी लिस्ट जारी करती जा रही है। बिहार में आरजेडी अपने लिए ज्यादा सीटें मांग रही है, कांग्रेस लेफ्ट मिलकर गेम फंसा रही है, और यही तालमेल की कमी इंडिया की मुश्किल बढ़ा रही है।